लेकिन इनके पास एक भावना है कि कोई भी सेल्फी के लिए ऐसे किया तो किसी को ठेल नहीं सकता, नहीं तो ये भी नहीं कह सकते नहीं सेल्फी देंगे। ये कैसे भावना, उसका थोड़ा दिल का बात थोड़ा सा बताइएगा। के लाइफ कैसा था दोनों भाई में, थोड़ा सा एकागो चुटकुला जैसा सुना दीजिएगा, जो कि पढ़ाई लिखने संग में कि हम लड़ जाते थे, ये फिर थोड़ा सा जानना चाहता। आज तो सुपरस्टार हो गए हैं, थोड़ा सा हो जाए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम जम्मू में प्रेजेंट है मगही के शेर सुपरस्टार आशीष यादव जी के घर के सामने, और हमारे साथ आशीष यादव जी के भाई हैं रुपेश यादव। रुपेश यादव के घर के सामने कमल का वितरण किए जा रहे थे और हमारे साथ रुपेश यादव जी हैं। पूछते हैं, सबसे पहले स्वागत है। आप लोग जितना भी इंडियन न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को। रुपेश जी, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका भाई के गाना इतना बज रहा है, क्या कुछ कहिएगा उन दर्शकों को? सब पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है जी। अच्छा, अब रुपेश जी, आपका भाई का गाना मगही से धीरे धीरे अब भोजपुरी में जाने लगा है, तो मतलब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या खुशी हो रहा है कि हमारा भाई मगही से भोजपुरी में कदम रख रहे हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल भोजपुरी सॉन्ग जो गाए हैं उसमें तो रिस्पांस ठीक ही रहा, बिल्कुल, क्या कि 1 डे 1 लाख क्रॉस हो गया। तो और आगे भोजपुरी में अभी गाना आएगा लगातार। अच्छा, आप एक भाई के नाते बताइएगा रुपेश जी, मतलब कि आपका बचपना के लाइफ कैसा था दोनों भाई में? थोड़ा सा एकागो चुटकुला जैसा सुना दीजिएगा, जो कि पढ़ाई लिखने संग में कि हम लड़ जाते थे, ये फिर थोड़ा सा जानना चाहता। आज तो सुपरस्टार हो गए हैं, थोड़ा सा हो जाए। बचपना बस खुशी से ही, और क्या। कभी ऐसा होता होगा कि भाई भाई में कभी झगड़ा हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस ठीक थे बचपन में भी खुशी में, अभी भी खुशी में, अभी भी खुशी में। हाँ, तो और क्या। खुशी होता है कि हमारा भाई, अभी कभी सोचे थे रुपेश जी कि हम सुपरस्टार के भाई बनेंगे, मगही के सुपरस्टार? ये तो कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोचा तो था, ऊपर वाला के देन है तो आज। अच्छा, स्टार बनने से पहले आपका घर की स्थिति कैसा था रुपेश जी? देखिए, हम लोग बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, ठीक, बिल्कुल, और आज यहाँ तक आए तो गरीब को भूल तो नहीं ना सकते हैं। गरीब को नहीं भूल सकते, इस वजह से आप कम्बल वितरण करने का कोशिश भी कर रहे हैं जी। ये बहुत खुशी होता होगा। हाँ, खुशी तो हो रहा है, और अभी कम्बल जो लोग नहीं आ रहे हैं वो कल बोलेंगे आएंगे और बांटते चलेंगे। हाँ। सब। हाँ। आपका भी कदम कभी गाने उने में रखने का प्लान? नहीं, अभी तो नहीं सोचे हैं। ये सब नहीं सोचे? नहीं, बिजनेस के लाइन में? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और भैया अभी कहाँ चल रहा है शूटिंग? थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दीजिए। पटना में। पटना में हमेशा काम के प्रति इच्छुक रहते हैं। एक सवाल और है हमारा, ऐसे बहुत सारे हम सिंगर से मिलते हैं, लेकिन आशीष यादव जैसा सिंगर, आपको क्या बताया कि बहुत सारे हम लोग न्यूज़ से हैं तो बहुत सारे सिंगर के पास गए, लेकिन इनके पास एक भावना है कि कोई भी सेल्फी के लिए ऐसे किया तो किसी को ठेल नहीं सकता, नहीं तो ये भी नहीं कह सकते नहीं सेल्फी देंगे। ये कैसे भावना, उसका थोड़ा दिल का बात थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सब आदमी के अंदर प्यार नहीं रहता है। बिल्कुल, अगर किसी को धक्ल दे, ये अच्छा बात नहीं ना है। बिल्कुल, वो सेल्फी लेने आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं, और अदर आदमी के पास नहीं जाता कोई सेल्फी लेने के लिए। बिल्कुल, बस अपना अपना सोच, अपना अपना सोच। जी। अच्छा, जिस समय बोल रहे थे कि एक ही शर्ट टी शर्ट पहन के दोनों भाई जाते थे स्टूडियो, लोग बोलते थे गांव वाले लोग कि जाओ खेसारी लाल बन जाना, पवन सिंह बोल लेना, रुपेश भाई हमारे भी गांव में बोलता था जाओ मनीष कश्यप बन जाना, हमारे गांव में भी बोलता था। तो उन सब को अभी क्या लगता होगा, थोड़ा सा ही भी हो जाए? सब लोग का फट रहा है और फटते ही रहेगा। हाँ, हाँ, जलने वाला तो काम है और जलाना हम लोग का काम है। अभी बहुत सारे सिंगर भी होंगे रुपेश भैया जो कि पैर खींचने का कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? वो खींच नहीं रहा, वो अपने चल जा रहा है गड्ढा में, अपने जा दूसरों रहा को क्या खींचेगा वो? और बढ़ते जा रहा है, जितना खींचने का कोशिश कर रहा है और बढ़ते जा रहा है। दिखाते हैं, बोलते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और हमारे साथ रुपेश भैया थे। पूछिए नंदन जी, क्या पूछिएगा? तो रुपेश भैया, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके सहयोगी मतलब जो कार्यक्रम निर्माता कौन है? कब से कार्यक्रम का मतलब चल रहा था प्रोग्राम और अचानक हो गया? देखिए, भैया तो बहुत पहले ही बोले थे, पता ना, बीच में फिर सब लोग मतलब कि बात विचार किए तो बोला कि नहीं, ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ठंडा है ना, थोड़ा ठंडा का मौसम देखते हैं, किसी के पास ना हो पा रहा है, तो ये सब लेकर भैया ये बोले। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं भैया, यहाँ आशीष भैया यहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी कमल बटा रहे हैं। भैया ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि दिखावा नहीं करते हैं, और बहुत गुप्त रूप से हम लोगों को ये न्यूज़ मिला है कि कमल बांटा जा रहा है। कमल बांटना स्टार्ट हो गया, हम लोग 3 घंटा लेट पहुँचे यहाँ पर, और स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं।
तो आप लोग समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि दिखावा नहीं करते हैं आशीष भैया। जितने भी बड़े बड़े स्टार हो गए हैं, जितने भी जो भी कार्यक्रम करेंगे छोटा सा भी, तो वो लोग करने से ज़्यादा दिखावा करेंगे, लेकिन वैसे नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आशीष भैया नहीं है, फिर भी यहाँ पे कमल का वितरण किया जा रहा है। एकदम गरीब से गरीब को कमल दिया जा रहा है, घर घर बोल के दिया जा रहा है। और लगभग 4 घंटा से ये कार्यक्रम चल रहा है। हज़ारों की तादाद में कमल बट चुके हैं और बटने वाले हैं। तो आप ये जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा लग रहा है आपको, अंदर से फीलिंग कैसा हो रहा है भैया ये जो कार्यक्रम हो रहा है? खुशी लग रहा है, क्योंकि आज मतलब कि इतना नेता लोग आते हैं लेकिन किसी गरीब के ऊपर नहीं देखता है। हम लोग देख रहे हैं तो क्या, क्यों देख रहे हैं कि हम लोग गरीब फैमिली से हैं, गरीब को देख रहे हैं। बिल्कुल। सब कोई नहीं करता है। पे आस आपका गांव वाले से हम अभी हाइट लिए, बोला कि हमारे नेता उता पर कोई आस नहीं, हमारा बेटा यही है जो कि जमीन से जुड़ के आए हैं और कहने का हम लोग को इसी पे आस है। आदमी तो जो देखेगा वो तो बोलबे ना करेगा। सही बात है, आते हैं लोग चल जाते हैं, तो इस तरह आदमी जो देखेगा वही बोलेगा, कोई गलत नहीं बोलता है अभी टाइम में। अच्छा, आपका गांव का जो स्थिति देख रहे हैं रुपेश जी, मतलब कि जो मिट्टी देख रहे हैं, लगता नहीं कोई कि बड़े धन हो सकता था इस मिट्टी से, अगर सुपरस्टार नहीं बनते तो उज्जवल हो सकता था गांव। तो क्या कुछ बोलिएगा? और अभी लगातार ट्रेंडिंग तक चले जाते हैं और मदद करने का कोशिश करते हैं, ये खुशी की बात होती है। तो लोग ये भी सवाल करेंगे कि नेता उता बनने के भी चक्कर लगा रहे हैं, ये सब पर भी सवाल करेंगे। नेता उता बनने का चक्कर नहीं है, बस ऐसे खुशी हो गया कि ना कमल वितरण करना है, तो बस खुशी से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। चलो कुछ और अगला क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा ऐसे, जैसे भैया का जो गाना है सपोर्ट मिलते रहेगा, ट्रेंडिंग में जाते रहेगा, और आगे अपकमिंग क्या क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो कि थोड़ा बताइएगा। अगला सॉन्ग रहेगा भोजपुरी में। जैसे भैया का गाना जो है 2024 जो है सो भोजपुरी गाने से आगमन हुआ है 2024 में। भैया जैसे ही 1 जनवरी हुआ और भोजपुरी गाना से आगमन किए हैं, और उस गाने को लगभग एक दिन में लगभग 6 लाख लोगों ने उस गाने को प्यार दुलार मिला है। इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहिएगा? मगही छोड़ करके भोजपुरी गाना गाए हैं और उसको इतना प्यार दुलार मिल रहा है, उसके विषय में क्या कुछ बोलना चाहिएगा आप? उतना पब्लिक लोग चाह रहा है तब ना उतना व्यू जा रहा है। बिल्कुल। और आगे तक चाहेंगे तो और उससे भी पार होंगे, 1 डे 1 मिलियन भी हो जाएंगे। बस सब तो पब्लिक का प्यार है। तो भैया का गाना एक महीना में 3 गाना ट्रेंडिंग पे आ रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। और ये अभी भैया मगही गाना गाते थे, अभी मगही एंड भोजपुरी दोनों गाने लगे हैं, दोनों में इनको प्यार लगभग मिल रहा है। और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। हमारे साथ है मगही के सुपरस्टार सिंगर आशीष यादव के भाई। तो अगला जो कार्यक्रम होगा भैया ऐसे ही सहयोगी होगा, जैसे कि हम लोग को भैया जो भी कार्यक्रम करते हैं उतना दिखावा नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, इस तरह अगर प्यार बनल रहेगा ना तो फिर आगे कुछ और धमाल होगा, कुछ नया तरीका करने का कोशिश करिएगा जी। चलिए, एक क्वेश्चन बोल रहे थे कोई, हम देख रहे थे कि कौन ऐसा लड़का है मित्रों जो कि कौन ऐसा कम एज में और फॉर्चूनर खरीद लेना और शायद घर खरीद लेना, हम देख रहे थे, और जो कि उसमें आशीष यादव जी का ही नाम ले रहे थे, और काफ़ी कम एज में जो कि फॉर्चूनर घर इतना अच्छा बना लिए है ना जी। नौकरी लेते तो नौकरी में भी इतना नहीं हो पाता। नहीं, कहाँ से हो पाता, नहीं हो पाता, सैलरी उतना कम है। नौकरी में कहाँ से हो पाता, फॉर्चूनर तक और घर तक नहीं हो पाता है ना। फॉर्चूनर आज है, घर है, सब तो पब्लिक का ही प्यार है ना। उतना दिए हैं पब्लिक लोग तब ना आज हुआ है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आखिरी में हमारे साथ जुटे, टाइम निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने भी देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल को, आप लोग सपोर्ट कीजिए उसको, और जल्द से जल्द 1 डे मिलियन सब्सक्राइब पार कीजिए। लव यू। चलिए हमारे साथ रुपेश जी थे और आशीष यादव जी का भाई, और उनके घर के जस्ट सामने लेके आए हैं, और घर के जस्ट सामने जो कि लगातार आप सभी को जो तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे थे कमल वितरण के कोशिश से, और जो कि ये काम कर रहे थे कमल वितरण के ठंडी में। और ये सबसे बड़ी बात और सरकारीय बात, रुकिएगा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, कहाँ से आए हैं? केंदुआ। कमल कौन दिए हैं? कमल नाम जान रहे हैं थोड़े? नाम नहीं जानते हैं, सिर्फ कमल लेके जा रहे हैं। नाम क्या चीज़ में दिए हैं? हाँ, क्या चीज़ में? नेता उता दिए हैं क्या? हाँ, नेते दे रहे हैं। नेते दे रहे हैं? कौन दे रहा है? नहीं चाचा, ये आशीष यादव दे रहे हैं। आशीष यादव जानते हैं? कलाकार हैं। ठीक। आज तक कोई नेता उता दिए थे आपको कमल? नहीं ना दिए थे। को देता है तो हम लोग तो नेते आशीर्वाद दुआ दीजिएगा कि कमल लेके चल जाना है। आशीर्वाद सबसे बड़ा हुआ। हाँ, सबसे बड़ा आशीर्वाद। सबसे बड़ा आशीर्वाद।
कहाँ से बिलोंग कर गरीब- रहा है? ये जो बगले में घर है। नहीं हमारा फकीटोरा केंदुआ हाँ, यही हमको लाया, हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं था। नहीं यही बेचारा का मिल गया ना कमल, दिखावा करने की यही कोशिश बुलाने नहीं के ना लिए है। आया कि चलिए हम हैं? दोनों। दो आए, दोनों को मिल गया। हाँ आज तक नेता उठा दलखुन को कमल, है कोई दलखुन आज कोई तक कोई कोई ना? नहीं कोई अच्छा, कल चुना चाहा रंग नेता आशीष यादव जैसे। हाँ बाबू हाँ। नाम चलेगा, चलिए, नाम चलेगा कि दिया आशिक बाबू। हाँ आशीष बाबू। ये आशीष यादव क्या कह सकते हैं भाई, यही मिट्टी यही ज़मीन जो कि एक मक्खी का सुपरस्टार पैदा होता है और अपने कलाकार के क्षेत्र में कदम रखता है और कदम इतना तेज दूर इतना दूर चले जाता है, क्या हम बता सकते हैं भाई साहब? हाँ, इनका अच्छा इधर इधर बताते हुए दिखाते हुए देखिए, इनका पिताजी हुए आशीष यादव के और एक गरीब मजदूर आदमी आके कमल वितरण किए। कैसा लग रहा है? आदमी ये गरीब आदमी है, केकरा घर एला? लिए झाड़ू बेचे लिए कागेश्वर हमर हो। अच्छा, झाड़ू बेचे लेला। आशीष यादव कमल दलखुन तोरा हाँ पता है न? हाँ कलाकार की आशीर्वाद दो हो। ठीक है, बड़ा बढ़िया है। बड़ा बढ़िया, आज तक दलखुन को कमल। गरीब आदमी ये हमें कमाइए खाइए, कोई एक मुट्ठी दो खाइए। हमरा बाल बच्चा ना हो, हाँ। हम अकेले है। अकेले है? हाँ, हमरा कोई ना हो। कोई ना मर है। हेरा जब क्या कहिएगा ऐसे ऐसे लोग पे, क्या कुछ बोलिएगा? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। आगे भी मदद करिएगा ना? पक्का करेंगे। पक्का। हाँ, हम तो इनको हम देखे तो हम ला के कमल दिए, देखिए क्या बड़ा हुआ है। बिल्कुल, एकदम मतलब कि ठंडी में आप गुजरते हैं बढ़िया ठंडी, हाँ एकदम ठीक है। एकदम गर्मा सुतिए अब, कमल एकदम पूरा बढ़िया है। हाँ, चलिए, ये आशीष यादव का प्यार है और ठीक है, गरीब बढ़िया है। बढ़िया है। बाहर से मालिक तोहरा एकदम ठीक रहते। चलिए, और आशीष यादव के पिताजी हैं, आशीर्वाद दुआ लग जाएगा आपके ऊपर, एकदम पूरा लगातार बढ़ते चलिएगा। गरीब के कम से कम उसका लीजिए, उसका लीजिए, उसका लीजिए, उसका लीजिए। गरीब के हमेशा देखिए यहाँ पे गरीबों के कोई नहीं है, तो आशीष यादव झाड़ू यहाँ पे बेचा, देखिए, चाचा, झाड़ू नहीं? बेचने के हाँ, लोग आए थे, झाड़ू दिखाइएगा बेचने यहाँ के पर, और उनको भी जो है सो कम्बल देकर चलिए, सम्मान किया बहुत जा रहा बढ़िया। है। सबसे और बड़ी ये बात है कि आशीष सम्मान यादव जी दिया का प्यार था, आशीर्वाद प्यार था, और जो कि झाड़ू बेचने वाला व्यक्ति है उन्हें कमल दिया गया आशीष यादव के पिताजी के द्वारा। ये क्या तो कुछ बोलेंगे खाइए। इस वीडियो के माध्यम से? क्या बोले? खाना कोई खाल दिए वाला नहीं हो, कोई खा दिए बोला ना, कोई नहीं। एक एक मर हेरा जब तब को खोजे वाला नहीं हो। हाँ, आज हमरा कोई बाल बच्चा आजकल नहीं जमाना हो। में कोई 1 रुपया नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक आओ। है, खुशी बात है। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया उठे बहुत ही अच्छा नेक काम, क्या कहिएगा, ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम लोग का आंख से आंसू आ जाता है। हम लोग को भी लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों के ही हम लोग को बहुत खुशी होता है जब ऐसे ऐसे लोग आते हैं और उनको मैं कंबल बांटता हूं, तो लगता है कि हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि वाजिब प्राथमिकता इन लोगों को ही मिला जाए। उस व्यक्ति से पूछे, हम बोला कि आज तक हमें कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। सही बात। आज हमें कमल मिल गया तो हमें भगवान मिल गया, वो खुद बता रहे हैं। सही बात है। उन लोगों के लिए भगवान ही है, समझ लीजिए कि उन लोगों को आज तक कोई 1 रुपया दिया नहीं, ना दान ना सरकारी अनुदान, ना कुछ नहीं मिला, और उनको कम्बल मिल गया तो उनको तो लगता होगा कि नहीं भाई हमको हमारे लिए भगवान है। समाज में कहीं न कहीं लगता है कि चचा इस तरह आदमी अगर 10 से 20 भी हो जाएगा तो हमारा समाज जो गरीबी है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जी जी, ये सोच लोगों में आए, जो गरीब का उत्थान के, गरीब के हित में जो काम हो वो काम हो, ये काम हो। ऐसे काम बहुत कम होते हैं, बहुत कम जगह होते हैं, लेकिन पहला ऐसा जो काम कर रहे हैं इससे लोग में पॉजिटिव होगा, बढ़िया मन बढ़ेगा, लोग मदद करने का कोशिश करेगा, होगा ना? होगा ही। इनके पास बहुत आते हैं, बहुत कुछ बोल जो कर रहे हैं उस लायक भी नहीं है, लेकिन इनके मन में लगा कि न गरीब के उत्थान के लिए हम कुछ न कुछ करें। आज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको न रहने के बावजूद भी तब पर भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे सिंगर होते हैं ना कि एक ठो दिया, बिस्किट भी दिया तो सेल्फी खिंचा के डाल दिया अपना पेज पर, ये तो है भी नहीं यार। नहीं है भी नहीं। आपके जो सिंगर हैं वो हैं भी नहीं। आप लोग चुपके से बट हाँ, हम लोग कहे कि नहीं, ये ठंड को देखते हुए इतना ठंडी है कि नहीं लगा कि नहीं मैंने लोगों के बीच वितरण किया जाए।
उनको हम लोग सलाह दिए कि तो बोला कि थोड़ा सा दिक्कत, हम बोले सारा दिक्कत अपना झेल लीजिए लेकिन गरीब के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, अपने झेलिए लेकिन गरीब के उत्थान के लिए करिए। बहुत खुशी होता है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हम लोग ऐसे लोग जो दिख रहे हैं हम लोग को बहुत खुशी होता है कि ऐसे लोगों के बीच रोग है कि आज तक हमें कोई नहीं दिया कुछ, 1 रुपया भी। इतना झाड़ू बेचते हैं, बोला 1 रुपया कुछ न ज्यादा सही, बात भी सही है कि इनको कोई नहीं दिया, तब तो वो अपना मैंने दिल के मैंने भड़ास निकाले वो कि वास्तविक में इनको कोई नहीं दिया। खुशी होता है ना, बहुत खुशी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे लगातार वीडियो के माध्यम से, और क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से और हम सबको आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते रहें इंडियन डिस्क के लिए। मैं नीतीश कुमार। अभी हम लाइव तस्वीर दिखा रहे थे 80 से ज़्यादा मगी के शेर, मगी के सुपरस्टार, मगी के ट्रेंडिंग स्टार। जय हिंद, जय भारत मित्रों, लव यू, ऑल द बेस्ट।